आजकल बच्चों में एक बीमारी कॉमन सी पाई जाती है जिसमें एक इंसान के ऊपर या एक बच्चे के ऊपर कान के नीचे आप लोग स्वेलिंग पा लेते हो, जिसे हम लोग उर्दू में कान परे, इंग्लिश में मम्प्स और साइंटिफिक टर्म इसके लिए है पैराटॉइडिटिस और कश्मीरी में इसे गलर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसकी वजह से आप लोगों को ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वक्त वक्त पे आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस पहुंचेंगे। शुक्रिया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे मुंह के अंदर ये जो थूक प्रेजेंट होती है इसे हम लोग सलेवा कहते हैं या लुआब कहते हैं। ये जो लुआब है एक किस्म के गुदूद से निकलते हैं जिन्हें हम लोग सिल्वरी ग्लैंड्स कहते हैं। सिल्वरी ग्लैंड्स हमारे पास जनरली 3 टाइप्स के हैं, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और पैराटॉइड। ये कान जो है, कान के नीचे ये जो ईयर लोब्स हैं इनके नीचे आगे की तरफ हम लोगों के 2 ग्लैंड्स होते हैं, सिल्वरी ग्लैंड्स, जिनको हम लोग कहते हैं पैराटॉइड ग्लैंड्स, और इनका काम है सलेवा को प्रोड्यूस करना। लेकिन कभी कभार क्या होता है, मम्प्स वायरस, जिसे हम लोग कहते हैं मम्प्स ऑर्थोरुबेला वायरस, कभी कभार इन ग्लैंड्स तक पहुंच जाता है और जिसकी वजह से इन ग्लैंड्स की डक्ट्स को ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करने के बाद हम लोगों को इस पैराटॉइड ग्लैंड जो है स्वेल हो जाता है, यानी इसका साइज एनलार्ज हो जाता है, और उसी बीमारी को हम लोग जनरली कहते हैं मम्प्स पैराटॉइडिटिस या कशीर पट्टी यथ वनान गले। अब अगर हम लोग देखें, जब ये मम्प्स वायरस इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं 2 से 3 वीक्स के बाद इसके सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। सबसे पहला सिम्टम आप लोगों को कैसे लगेगा पता कि ये बीमारी एक बच्चे को हुई है, उसको कान के नीचे आस्ते आस्ते स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस हो जाती है, यानी वरम तमिस खचान कनन बोन कन, बेच तमिस तफ खचान, तफ को तच खचान 39 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर हम लोग देखें, उसको यहाँ से टिंडरनेस हो जाती है, यानी तमिस दरियर यपर खचान, रेडनेस यहाँ से हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द इसकी वजह से हो जाता है। और दर्द होने के साथ उसको अगर कोई चीज़ चबानी हो तो चबाने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, उसको पेन हो जाती है। अगर इंसान इसको ठीक करने के लिए कोई इकदाम ना करे तो सबसे पहले ये जो वायरस है दिमाग के अंदर पहुंच जाता है, जिसके बाद दिमाग का जो है दिमाग के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, यानी दिमाग का वरम खचान यथ वनान एन्सेफेलाइटिस, या ये मेनिंगस ब्रेनस नेबर की प्रोटेक्टिव कवर जो होते हैं उन्हें अटैक करता है और वो भी सिविल हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग मेनिंगिटिस कहते हैं। कभी कभार ओवरीज और टेस्टिस जो है इसकी वजह से डिफंक्ट हो जाते हैं। अगर हम लोग ख्याल ना रखें तो कान सुनने की जो कुव्वत है एक इंसान में ख़त्म हो जाती है। टिल दिस डेट इसका कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है कि आप लोग कहोगे मम्प्स हमें हो जाएगा तो मम्प्स होने के बाद एक इंसान जो है वो उसका ट्रीटमेंट करेगा। इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स दे देते हैं पैरास्टामोल, एस्टामिनोफेन, जिसकी वजह से फीवर कम हो जाता है और पेन खत्म हो जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें वहाँ पे ये बीमारी नहीं होती है, और इंडिया में भी इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। पहला वैक्सीन दिया जाता है एक बच्चे को जब उसकी उम्र 12 से लेके 15 महीने की हो, पहला एक डोज दिया जाता है इस बीमारी से बचने के लिए। उसके बाद जब उसकी उम्र 4 साल से लेके 6 साल तक होती है तो दूसरा डोज इसको दिया जाता है। अब अगर ये डोज मिस हो जाए तो उसको ये बीमारी हो सकती है, लेकिन एक दफा अगर ये बीमारी हुई उसके बाद ये जिंदगी में नामुमकिन है कि ये दोबारा आ जाए, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज ऐसी बनती है इस बीमारी के खिलाफ जो दूसरी दफा इसको होने नहीं देती है। अब हम लोग इस बच्चे को या इस बड़े को जिसको ये मम्प्स या ये गले गसन, उसको क्या करें, खाने के लिए उसे क्या दे? सबसे पहले उसको चिकन कभी ना दे, यानी जो चीज़ इसको चबानी पड़े, मीट इसको चबाना पड़े उसको ना दे। उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे इसको सॉफ्ट खाना दे, नरम खाना दे जो ये इजीली खा सके। इसको आइसक्रीम आप लोग दे सकते हो जिसकी वजह से इसकी स्वेलिंग कम हो सकती है, इसका फीवर कम हो सकता है।
इसके बाद पैरास्टामोल का इस्तेमाल करें ताकि इसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए। जूसेस परहेज करें इसको देने में, और पर्टिकुलरली जो साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, यम चुक चीज़ आसान जो या खट्टे चीज़ें हो, जूस हो या कोई और चीज़, वो इसको ना दे, क्योंकि इसकी वजह से इसको ज़्यादा पेन हो सकती है। मम्प्स एक बीमारी है जो हो सकती है, और एक दफ़ा इंसान इससे बच जाए तो लाइफ लॉन्ग इससे इम्यूनिटी मिलती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि उनकी जानें बच सके और एहतियात से वो काम ले सके।